नमस्कार। छत्तीसगढ़ की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने बुधवार सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये रेड रायपुर और दुर्ग में जिले स्थित उनके भिलाई निवास में चल रही है। सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर मौजूद है। सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर भूपेश बघेल के घर पहुंची। इसके अलावा सीबीआई ने पूर्व सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर रेड की है। साथ ही आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख और आईपीएस अफसर अभिषेक पल्लव के घर पर भी रेड की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीबीआई छापे की जानकारी दी और तंज कसा है। अब इस पर विपक्ष और पक्ष की तरफ से तमाम तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं। इस पर ही चर्चा करेंगे कि सीबीआई की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सियासत भी एक तरफ हो रही है। जब भी भूपेश बघेल जी की ओहदा बढ़ी है, कोई जवाबदारी मिली है, तो कोई ना कोई एजेंसी उनके घर पहुंची है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी सीबीआई पहुंची थी। इसके बाद जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तब भी उनके यहाँ राष्ट्रीय एजेंसी ईडी पहुंची। आज कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी की जवाबदारी इनको दी गई है। आज फिर सीबीआई पहुंच गई है। तो जब कोई एजेंसी उनके यहाँ पहुंचे तो समझ लो कि कोई ना कोई इनका प्रमोशन हुआ है, कोई बड़ी जवाबदारी इनको मिली है। तो इससे वो घबराने वाले नहीं है। हम लोग इस लड़ाई में सब उनके साथ हैं। इस बात का जिक्र चल रही है कि जब भी कोई बड़े कांग्रेस के होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको सट्टा के लत में फंसाया गया, जिसकी शिकायत हुई, और इसके मुलजिम देश के बाहर भी हैं। इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला। तो चर्चा सीबीआई की जांच पर ही करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण रॉय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। इसके अलावा महेश साहू ग्राउंड पर मौजूद है, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो गई है और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं। महेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की बयानबाजी हो रही है, पहले ये तो जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्रवाई तो कर रही है सीबीआई, लेकिन बयान एक तरफ है जो सामने आ रखे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है अभी इस पर? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से तड़के सुबह से जो है अभी तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई का जो छापेमार कार्रवाई है वो अभी तक लगातार जारी है, और जिस तरीके से जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात की जाए तो जो तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, जो भूपेश बघेल की गाड़ियां थी, उस पर जो है एक एक करके सीबीआई की जो टीम है वो जांच किए गए थे। उसमें तमाम जो दस्तावेज पड़े हुए थे उसको भी खंगाले गए हैं। फिलहाल जो है 10 घंटे हो चुके हैं, जिस तरीके से 10 घंटे हो चुके हैं, सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई। नारेबाजी की आवाज बहुत आ रही है वहां पर, तो क्या तमाम लोग इकट्ठा है? अगर हो सके तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के मौजूद है। सबसे पहले मैं यहाँ पर तमाम जो विधायकगण मौजूद हैं उनसे भी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि किस तरीके से जो सुबह से ही जो है सीबीआई का जो रेड है वो कार्रवाई लगातार जारी है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है सीबीआई का जो रेड है वो कार्रवाई जारी है। इसके पहले ईडी ने भी कार्रवाई की है, अब सीबीआई की एंट्री है, किस तरीके से देखते हैं? पहले ईडी है, फिर सीबीआई ला भेजे है। एकर मतलब ओकर जो केंद्रीय विभाग के कर्मचारी हैं वो लोग खुदला उमन के ऊपर विश्वास नहीं है। ईडी सब ला झाड़ पोछ करके ले गए, और आज जो है
सीबीआई आए है, झाड़ू मारे आए है लगत है। भूपेश भैया जब से राष्ट्रीय महासचिव बने हैं तब से ये द्वेषपूर्ण राजनीति भाजपा के मन जो करत हैं वो गलत है। और अवैया बेरा में हम सब एक हन, भूपेश भैया के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़बो और आज भी भूपेश भैया के हक के अधिकार लड़े बर हम ये जगह डट के बैठे हैं। हमारे साथ हर्षिता बघेल जी हैं जो डोंगरगढ़ के विधायक है। जिस तरीके से लगातार जो ईडी के बाद अब सीबीआई की कार्रवाई है, भूपेश बघेल के कई करीबी यहाँ भी छापे मार गए, विनोद वर्मा, इसके अलावा एमएलए देवेंद्र यादव, उसके बाद पुलिस विभाग की बात की जाए तो सीनियर आईपीएस अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, तमाम जो अधिकारी घर के यहाँ भी सीबीआई का रेड पड़ा है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लगता है महादेव सट्टाएब से लगातार जो विधानसभा इलेक्शन में जो मामला उठा था? आप देख ही रहे हैं, पहले ईडी का छापा, फिर अब सीबीआई का छापा। वो एक तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कि हम 5 साल कितना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं और इन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष की राजनीति हम लोग हैं, विपक्ष उनको अवगत कराती है कि आपने अभी क्या क्या धांधली किया, तो वो सीधे ईडी और सीबीआई को भेजती है उनके घर। और अभी आप देख रहे हैं 20 लोगों के घरों पे अभी छापा है सीबीआई का। इस तरह से बीजेपी अपनी राजनीति में हर चीज को छुपे काम करे और लोगों को ये दिखाए कि कांग्रेस ने गलत किया। कांग्रेस तो सिर्फ 5 साल काम करी, आप तो 15 साल बीजेपी की सरकार यहाँ राज्य में भी थी, केंद्र में भी अभी है, तो आपने तो कुछ भी ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया कि जनता आप पर विश्वास कर सके। लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का ठीक है, महेश बने रहेगा, दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़े, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभय नारायण जी, आप सुन रहे हैं, लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभय जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, सीबीआई जांच की मांग तो आप लोग कर रहे थे, ईडी कार्रवाई जब कर रही थी तो आप लोगों को भरोसा नहीं था, आपने कहा सीबीआई पर भरोसा हुआ है, सीबीआई पर भरोसा है। आज जब सीबीआई की कार्रवाई हो रही है तो आपत्ति कहां पर है? अब राश्री जी डिबेट में जुड़े मैं भाजपा प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूं, आपको भी, और जो दर्शक हम सब देख रहे हैं उन सबको सुन रहे हैं, उन सबको नमस्कार जी। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इनका इस्तेमाल होना चाहिए, इन पे विश्वास भारत की हर नागरिक को है। लेकिन 14 में मोदी सरकार बनने के बाद इन 11 सालों में जो ईडी और सीबीआई को लेकर छवि बना दी गई, वो छवि की बात हम कर रहे हैं। हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं भारतमाला में, तो नहीं जांच करते। हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जो 1.25 साल के अंदर बलौदा बाजार कांड हुआ, दे दो सीबीआई को। अब लोहारी कांड की मांग नहीं, तो सीबीआई अगर भारतमाला में जांच करेगी तो ठीक करेगी, अगर महादेव आप में कर रही है तो उससे कांग्रेस को आपत्ति है। आप पूरी कर लेता हूँ, 10 सेकंड की बात है। मैं कह रहा हूँ कि हम सीबीआई पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, सीबीआई के दुरुपयोग के प्रश्न उठा रहे हैं, केवल विपक्षियों के यहाँ। जो लोग महाराष्ट्र में इनकी पार्टी में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, वहां से सीबीआई हट गई, प्रफुल्ल पटेल के यहाँ तो अगर ठीक है आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें 2 तोते नजर आ रहे हैं, तो उसमें एक सवाल उठाया गया है कि हाँ आपने देखा होगा शायद। राष्ट्रीय जी ये केवल और केवल 1.25 साल में काम नहीं कर पाए, सारी असफलताओं को छुपाने के लिए 2021 से जांच चल रही है। महादेव सट्टाएब ने सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार होने की फर्जी खबर चलाए। सौरभ चंद्राकर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के तार जुड़े हुए हैं। सौरभ चंद्राकर दुबई में प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनता है, फोटो आती है। नहीं तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर भूपेश बघेल पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसियों को आपत्ति क्यों है, प्रदर्शन क्यों है, तमाम विधायक क्यों बैठे हैं? देखिए, वो हमारे नेता हैं और उनके साथ सीबीआई ये जो आरोप है गलत आरोप है। ईडी आगे कुछ लेकिन उनका नाम तो आया, शुभम सोनी का आपने वीडियो देखा होगा, वो कहते हुए नजर आ रहे थे, उस वीडियो के बाद से ही तो हलचल तेज हो गई, अब सीबीआई पहुंच गई। इस तरह समाप्त नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की जनता ने 35 विधायक चुने हैं, विपक्ष में रहने का हमको अवसर दिया है, विपक्ष का जनादेश है, भूपेश बघेल हमारे नेता हैं, और आप सीबीआई का दुरुपयोग करके जो आरोप लगा रहे हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आपने आरोप लगाया, वो 2 दिन के लिए जेल भी गए, छूट कर आए और जनता ने हमें सत्ता में बैठाया। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते हम इस घटना का, इस कार्रवाई का विरोध करते हैं
और 2021 से 25 आ गया। कुछ डाउट होगा, कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उसके आधार पर ही तो जांच हो रही होगी कहीं ना कहीं। अभय जी, मोदी के आने के पहले, अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने के पहले, मोदी के आने के पहले अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए कि मालिक मैं तो गया था, क्या ठीक है। मिलेगा? प्रवीण जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, क्या जो कार्रवाई हो रही है उससे क्या बीजेपी में खुशी की लहर है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले भारत माता की जय बोल रहा हूँ। ऐसे ही आपको नमस्कार, अभय जी आपको नमस्कार, भाई विनायक और संबंधित जनता को नमस्कार प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इनके वक्तव्य है उससे मुझे हंसी आ रही है। कभी कहते हैं कि चुनाव होता है तब ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, भाई आज तो कोई चुनाव नहीं है प्रदेश में। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आपने भी उठाया कि भारतमाला की जांच पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। देखिए, आज जब सीबीआई जांच कर रही है महादेव सट्टा ऐप पर, तब इनको आपत्ति है। और वही प्रदेश की जनता ने देखा जब इनका 5 साल की सत्ता थी तो सीबीआई को प्रदेश में बैन करने का काम आप ही ने किया था। तो दोहरा रवैया आप ही अपनाए हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था का आप जो सम्मान करते हैं, उसी संवैधानिक संस्था को आपने कार्यकाल में बैन लगा दिया। तो ये दोहरा रवैया जनता सब कुछ देख रही है। और देखिए, ये प्रदर्शन दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप संवैधानिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था है, काम करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। देखिए, संवैधानिक संस्था अपना जांच जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। कोई आरोपी यदि दोषी सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये तो न्यायालय का काम है, न्यायालय के विषय में जाने दीजिए। तो देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जांच से कहीं ना कहीं इनके ऊपर आंच आ रही है, इसलिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए, जो भारतमाला परियोजना की आपने विषय उठाया, बहुत अच्छा आपने किया कि विषय उठाया। भाई, भारतमाला परियोजना में जो गड़बड़ी हुई इनके कार्यकाल में हुई, लेकिन एक कार्रवाई नहीं किया। मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर आपने एक कार्रवाई किया होता किसी पर तो मुझे उत्तर दीजिए। हमारे कार्यकाल में जैसे हमको संज्ञान मिला, हमने लगभग 2 बड़े अधिकारी को सस्पेंड किया है। तो लगातार हमारी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में हम बात करूं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे गौठान का घोटाला हो, ये तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष दिख रहा था कि बहुत बम्पर घोटाला हुआ है। और पूर्व सीएम की डिप्टी सचिव जो है सौम्या चरसिया हो, चाहे रानू साहू जी है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, आज तक इनको बेल नहीं मिला है। और आज की कार्रवाई सिद्ध करती है कि चाहे वो कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, या कर्मचारी क्यों ना हो, ठीक है, या आम ठीक है। व्यक्ति अभय क्यों ना जी, हो। क्या जो कांग्रेस जो विरोध कर रही है, क्या वो भूपेश बघेल पर जो कार्रवाई है उसे लेकर है, देवेंद्र यादव पर जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर है? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई जो हो रही है, 4 आईपीएस के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है, छापेमार कार्रवाई की गई है, तो उसे लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? राजश्री जी, 2021 से आप महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रहे हैं। ठीक है। रिकॉर्ड में है कि हमारी 5 साल की सरकार में महादेव सट्टा पर कार्रवाई की, 2000 से अधिक प्रकरण बनाए गए, सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया, औरत को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया। इस ऐप को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ये अंतर्राष्ट्रीय है, इसको केंद्र सरकार बंद कर सकती है। ये आज भी चल रहा है और भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। भाजपा नेता ना बोले नहीं, लेकिन अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो उसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है? 4 आईपीएस जिनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। सीबीआई अगर किसी के साथ गलत कार्रवाई कर रही है, नहीं तो क्या अधिकारियों पर भी गलत कार्रवाई हो रही है क्या? चाहे प्रदेश के अधिकारी हों, यदि गलत कार्रवाई कहीं भी हो रही है तो हम नहीं, उसके तो विरोध। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो क्या वो गलत है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी अपने नेता कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है ना, विरोध कर रही है। तो मान के चले कांग्रेस विधायक है जिन पर कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ 4 आईपीएस है जिनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, साक्ष्य मिले हैं, कुछ कागजात मिले हैं, खैर वो सीबीआई अपनी जांच में बताएगी उसके बाद। तो जो आईपीएस है उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या कांग्रेस को उससे भी आपत्ति है? राजश्री जी, सरकारें बदलती हैं, अधिकारी वही रहते हैं, वही काम करते हैं। आज इन लोगों ने अगर किन्हीं अधिकारियों का नाम कांग्रेस की सरकार के साथ जोड़ा, कांग्रेस के नेताओं के साथ जोड़ा, तो आज इनके साथ भी अधिकारी काम कर रहे हैं। ऐसा तो हम भी नहीं कह रहे हैं। ये अभिषेक पल्लव तो रमन सरकार में भी थे, आरिफ शेख तो रमन सरकार में भी थे। रमन सरकार में भी थे, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था कांग्रेस भवन में। जो बिलासपुर में लाठीचार्ज हुआ था, इन्हीं आरिफ शेख के नेतृत्व में हुआ था, यही रमन सिंह ने करवाया था। ये तो उनके चेहरे। ठीक है, प्रवीण जी इस पर जवाब देंगे आपको। प्रवीण जी, राजश्री जी, कि अधिकारी हो नेता हो, आपकी कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप 4 साल की क्या कहा ना, कार्रवाई से
जांच से कहीं ना कहीं इन पर आंच आ रही है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे वो नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, या आम आदमी क्यों ना हो, अगर किसी ने मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं तो उस पर जांच होने दीजिए। अब देखिए कौन गलत है कौन सही है ये ना आप तय कर सकते ना मैं तय कर सकता हूँ, ये तय करने का काम न्यायालय का है। लेकिन इस प्रकार आप पहले से तय कर रहे हैं कि कार्रवाई गलत है, भाई कार्रवाई कैसे गलत है आप सब स्पष्ट करिए। लगातार केवल आप पहले से न्यायालय बंद कर किसी को अगर क्लीन चिट नहीं दे तो रहे आबे जी तो कह ये रहे बात हैं गलत कि है। जो अधिकारी हैं उनका नाम कांग्रेस से जोड़कर देख रही है बीजेपी। देखिए कहीं ना कहीं देखिए हम तो लगातार इस जांच को हम निष्पक्षता पूर्वक देख रहे हैं। हमने किसी को कांग्रेस भाजपा नहीं कहा, जो भी जिस भी व्यक्ति पर संदिग्धता पाई गई है या संलिप्तता पाई गई है उसके खिलाफ जांच हो रही है। तो देखिए अधिकारी जो आपने कहा ना कि भाई वो तो अधिकारी हो सकता है कि हमारे कार्यकाल में भी काम किए हो, इनके कार्यकाल में भी काम किए हो, तो जब भ्रष्टाचार की उत्पन्नता वहां पर प्रकट हुई होगी तब कार्रवाई हो रही है। जांच का समर्थन करना चाहिए। प्रदर्शन दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जांच के विरुद्ध इनका कहीं ना कहीं प्रदर्शन है। ठीक है, महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अगर कोई सीनियर कोई वरिष्ठ है कांग्रेसी वहां पर तो आप जरूर ये उनसे पूछिए कि प्रदर्शन किस बात को लेकर है। क्या कांग्रेस को इससे भी आपत्ति है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि ये जिस तरीके से लगातार सीबीआई का जो कार्रवाई वो लगातार जारी है, बातचीत करेंगे। आखिरकार ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन किस बात? देखिए तो बदले की कार्रवाई है और ये अधिकारियों पर भी अगर कार्रवाई हो रही तो उस पर भी सवाल कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या वो ठीक है? क्या पूरे विरोध कर रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद लगातार आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। इसमें कई पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों का भी नाम सामने है। हम जिस तरीके से बात करें कि सीनियर आईपीएस अभिषेक पल्लव, इसके अलावा आरिफ से बात की जाए, प्रशांत अग्रवाल जो रायपुर के बतौर एसएसपी रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले पर लगातार कार्रवाइयां भी किए हैं। जिस तरीके से जो ऑनलाइन सट्टा के मामले कहीं न कहीं क्लू मिले हैं सीबीआई को, इस पर कार्रवाई की है, बड़े मामले हैं सर। तो बहुत दिन से सुन रहे हैं लेकिन केवल अभी टेरर पैदा करने का ही कोशिश है, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं है। और हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि अलग अलग जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। तो जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि को धूमिल करने वाली बात कांग्रेस लोगों ने कह रहे हैं। और जो लगातार जिस तरीके से ईडी के बाद सीबीआई का जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है, एक के बाद जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रहा है। हम और भी वो तस्वीर दिखाएंगे। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भिलाई निवास में वो लगातार यहाँ पर जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रवीण जी, अमरजीत भगत पूर्व मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदले की राजनीति है ये। देखिए सबसे पहली बात तो यही अमरजीत भगत जी है जो चुनाव के परिणाम के बाद कहते हैं कि कहीं पार्टी में एकजुटता नहीं है और एकजुटता की कमी के चलते चुनाव के जो परिणाम पार्टी के विपरीत आए। लेकिन देखिए जैसे ही तो बैठे हैं, लेकिन वो एकजुटता पर बैठे हैं, तमाम कांग्रेसी भी इकट्ठा है। हाँ। मेरी बात सुनिएगा ना, जैसी भ्रष्टाचार की अगर विषय में जांच होती है तो सारा कांग्रेस पार्टी एकजुट होता है। तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस पार्टी एकजुट होती है, लेकिन विकास के काम करने में कभी एकजुट नहीं हुई। लगातार एक दूसरे पर रस्साकसी करते हुए, कहीं ना कहीं चक्कासी करते हुए जनता का विकास का काम नहीं किया। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। और पिछले उनके कार्यकाल में देखेंगे तो बहुत सारे घोटाले हुए। मैं तो उनको चुनौती देता हूँ ना कि बताइए, अगर आपने काम किया होता 71 विधायक होने के बावजूद आप आधी सीट से भी कम पे क्यों सिमट गए? ठीक है अबे जी, चाहे पठान घोटाला हो, चाहे गोमूत्र घोटाला हो, चाहे कोयले का घोटाला हो या जीपीएससी का घोटाला हो। अबे जी, प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि जनता ने जवाब दे दिया चुनाव के जरिए, अपने मतों के जरिए। जनता ने भी जवाब दिया था कि 15 साल की सरकार 14 सीट पे सिमट गई थी बात पर। जवाब दिया था क्या 71 विधायक होने के बाद, हमारी अच्छी योजनाओं चलने के बाद आपने प्रलोभन का दौर लाया। आपने अपनी घोषणाओं में प्रलोभन की घोषणाएं की, जनता आपके साथ चली गई। जनता ने हमारे जनता प्रलोभन में तो नहीं गई होगी। आप जनता पर कैसे आप कह रहे हैं? जनता प्रलोभन के चक्कर में क्या बीजेपी को वोट दे देगी? कहीं पर कुछ कमी देखी होगी आम जनता को शायद। यही ईडी को लाकर, यही सीबीआई को लाकर 6 महीना पहले से गलत आरोप पत्र लगाकर, गलत भावना पैदा कर एक माहौल तैयार किया गया।
अच्छा, और जी। उसमें कुछ घोषणा पत्र इनके आए, हमारे घोषणा पत्र आए, जनता को इनका घोषणा पत्र अच्छा लगा, जनता इनके साथ चली गई। ये हार और जीत को आप यहाँ मत तोड़िए। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री आ रहे थे 30 तारीख को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, इन बातों को बोलेंगे। लेकिन अभय जी, कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं मानती है कि जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रखे हैं उनके कनेक्शन रहे हैं कांग्रेस से? रात्रि 10 सेकंड लूंगा। ये सोची समझी एक रणनीति है। बस्तर को, सरगुजा को और छत्तीसगढ़ को ये अपने मित्र उद्योगपति को सौंपने वाले हैं। जो बस्तर में आवाज उठाते लखमा जी, वो जेल में डाल दिए गए। जो छत्तीसगढ़ की आवाज बनते हैं भूपेश बघेल जी, वो आड़े ना अडानी के, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस लगातार आवाज उठाएगी। ये अपने छत्तीसगढ़ को अपने मित्रों को सौंपने के पहले लाल लेकिन महादेव बेटिंग ऐप अलग है, इसे लेकर और भी जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। आप मुद्दा तो समझिए, इस मुद्दे में अगर कार्रवाई हो रही है और सीबीआई अगर इस पर जांच कर रही है, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस को भी भरोसा है सीबीआई जांच पर, तो इस पर तो कांग्रेस को भरोसा रखना चाहिए। शुभम सोनी का वीडियो सामने आया था, भूपेश बघेल का नाम वो ले रहे थे। भूपेश बघेल ने उस वक्त कहा था कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है वीडियो के जरिए। अब सीबीआई जांच करने पहुंची है उस पर। सीबीआई और ईडी अपनी छवि की चिंता करे कि उसका पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग भाजपा कार्यालय में होता है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के आने के पहले सीबीआई आती है। ठीक है प्रवीण जी। नहीं, लेकिन 60 ठिकानों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, अलग अलग जगह भी है उसमें। ये वरिष्ठ विधायक जो भाजपा के हैं, जो लगातार विधानसभा में सवाल पूछते हैं, से कहीं न कहीं इनके नेताओं पर आँच आ रही है, इनके अधिकारियों पर आँच आ रही है। और देखिए, ये मित्रों की बात कर रहे थे आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं जिस व्यक्ति का नाम तो उल्लेख करूंगा उसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। जो सौरभ चंद्राकर आज कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर भाग गया है, वो पहले साधारण रूप से जूस बेचता था। जो व्यक्ति दिन का 200 रुपए कमाता था, आज लगभग वो 200 करोड़ 2000 करोड़ की काली कमाई करके बैठा। क्यों? क्योंकि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में उनको सरकारी संरक्षण मिला था। तो निश्चित रूप से उनके दोस्त कहीं ना कहीं यही कांग्रेस पार्टी है जिनके माध्यम से इतना भ्रष्टाचार करने का अवसर मिला। और देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, देखिए आप लगातार सीबीआई पर प्रश्न उठाते हैं, फिर कहते हैं कि सीबीआई की जांच किसी अन्य विषय पर हो। आज सीबीआई जांच हो रही है महादेव बेटिंग ऐप पर, आपको आपत्ति किस बात की है? जब भारतमाला परियोजना के विषय में आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, तो इसी सीबीआई की जांच अगर महादेव बेटिंग ऐप पर हो रही है तो आपको आपत्ति किस बात की? मैं छोटा सा प्रश्न है मेरा बस। अभय जी, मैं प्रवीण साहू जी के माध्यम से ये पूछ रहा हूँ कि क्या भारतमाला परियोजना में सीबीआई दोषना कर रहे हैं? क्यों नहीं जांच करवाते? वो प्रोसेस है ना अभय जी, होगा वो प्रोसेस है, अभी तो प्रोसेस है। अभी जो प्रोसेस हुआ उस पर बताइए आप। तो बता दीजिए मुझे। आपके मंत्रियों का नाम है, जांच नहीं करेगी। एक नाले पे नहीं अभय जी, एक बात बताइए आप, जब रानू साहू कलेक्टर का नाम आया घोटाले में, भ्रष्टाचार में, सौम्या चौरसिया का नाम सामने आया, आज तो और भी आईपीएस सामने आ गए हैं जो महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं। मामले अलग अलग हैं लेकिन सभी में भ्रष्टाचार है। मामले अलग अलग हैं लेकिन सभी में भ्रष्टाचार है। अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो सरकार का ध्यान कहाँ था फिर? देखिए, जितने आरोप लगाए गए हैं न्यायालय में जाने दीजिए। न्यायालय में एक आरोप वो तो दिख रहा है, वो तो इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं, इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं। आपको भी पता है अगर छत्तीसगढ़ में चिट मिलेगी, ये महासचिव के रूप में काम न कर सके, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के रूप में काम न कर सके, पंजाब के प्रभारी के रूप में काम, इनको चिंता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के निकल के पूरे देश में जाएंगे। जो कमर्शियल जिले हैं, सुनिए अभय जी, जो कमर्शियल जिले हैं, मेरा बीजेपी की भी सरकार थी तो भी मेरा यही सवाल था। अभी बीजेपी की सरकार है, यानी कि रमन सिंह को देखें, और अभी हम साय सरकार को देखें, बीच में आई भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार। मेरा सवाल अभी भी यही, जो कमर्शियल हमारे जिले हैं, चाहे वो रायगढ़ हो चाहे वो कोरबा ही क्यों ना हो, जहां से हम इतनी एनर्जी जो है वो अलग अलग जगहों पर सप्लाई होती है, वो उसका हब है पर्टिकुलर, उन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और वहीं पर ये सारे अधिकारी तैनात थे। राष्ट्रीय जी भ्रष्टाचार सिद्ध तो करें। 4 साल हो गया जांच करते हैं, 4 साल में 4 पेपर दिखा दे। तो इतनी संपत्ति आई कैसे सर? इतनी ठीक है अभय जी, इतनी संपत्ति आई कैसे? कलेक्टर की सैलरी नहीं पता क्या आपको? कलेक्टर की सैलरी नहीं पता आपको? कलेक्टर की तनख्वाह नहीं पता आपको? कैसे आई इतनी उनके पास संपत्ति? एक मिनट प्रवीण जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। कैसे आई अभय जी इतनी संपत्ति?
अगर आय से अधिक संपत्ति मिल रही है तो घोटाला हुआ होगा। संपत्ति मिली, मैं तो कहता हूँ प्रूफ करे ना, तो संपत्ति प्रूफ करने की, जब किसी के घर से पैसे मिल रहे हैं इतने ज्यादा अमाउंट, न्यायालय में कागज तो पेश करें। न्यायालय में आपने अगर उनके घर से संपत्ति मिली है, उनके घर से अगर प्रॉपर्टी मिली है, कागज मिले हैं जमीनों के, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आय से अधिक संपत्ति है? कलेक्टर की तो उनको नहीं पता है क्या कांग्रेस को? माहौल, दहशत का माहौल बनाने का काम, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस के नेता इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आप लोग ठीक है, आप लोग करिए, आप लोग मांग उठाइए, लेकिन मेरा एक सवाल यही है अभी भी कांग्रेस से। अभय जी, मैं आपसे एकदम निवेदन कर रही हूँ कि आप इस पर जवाब दीजिए। अधिकारियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या कांग्रेस उसके भी खिलाफ है? क्यों अधिकारियों के घर से इतने इतने ज्यादा कैश मिलते हैं, इतनी प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं? कहीं ना कहीं तो घपला हो रहा होगा सर। इतनी तनख्वाह तो है नहीं कलेक्टर की कि घर से अरबों की संपत्ति मिल जाए। 15 महीने के अधिकारियों क्यों छोड़ रहे हैं? एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हो रही है कार्रवाई, आप फिर कांग्रेस पत्रकार का दर्द शायद मुझसे बेहतर नहीं समझेंगे आप। हाँ भ्रष्टाचार में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, आप मुझसे बेहतर नहीं समझेंगे पत्रकार का दर्द, ठीक है, होगी उस पर कार्रवाई, नहीं होगी तो हम आवाज उठाने के लिए बैठे हैं अभी। इतना आवाज उठाने के बाद ही शायद इतना एक्शन हो गया उस पर। अधिकारियों के लिए कांग्रेस तो भाजपा तो हो तो रही है कार्रवाई। मैं वही तो कह रही हूँ, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आम जनता वोट देता है, सरकार को वोट देते हैं, वो अधिकारियों को घपला करने के लिए वोट नहीं देते। आम जनता ने हमको मुझे लगता है कांग्रेस अगर आपत्ति जता रही है तो अपने नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही भले उसे लेकर आपत्ति जताए, लेकिन अधिकारियों पर अगर सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो कुछ कागजात मिले होंगे, साक्ष्य मिले होंगे, तो ये कार्रवाई हो रही है। बाकी आप लोग राजनीति बयानबाजी करिए, वो आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो पक्ष और विपक्ष के पास ये है अधिकार कि वो सियासत करते रहे, बयानबाजी करते रहे इस पर। प्रवीण जी, आपके वक्त में बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। आदरणीय अभय जी बार बार कह रहे थे कि सिद्ध करिए, सिद्ध करिए। आदरणीय अभय जी, आप भी जानते हैं कि सिद्ध करने का काम भी, किसी को दोषी सिद्ध करने का काम न्यायालय है, लेकिन उस विषय में जांच तो होने दीजिए। भाई संवैधानिक संस्था अपना जांच का काम कर रही है, जांच करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में। तो जांच की कार्यवाही को आप क्यों मदद करना चाह रहे हैं? ये बाधा दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है, चोर के दाढ़ी में तिनका है कहीं ना कहीं, इसलिए आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय जी, आपको भी जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले जब ईडी का काफिला आया था, उस पर हमला किया गया था जांच के विषय में। तो भाई लगातार प्रदर्शन करना, काफिले पर हमला करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जांच से कहीं ना कहीं आपके आकाओं पर, आपके नेताओं पर आंच आने वाली है। भाई यदि आपने कुछ किया नहीं तो डरिए मत ना, बोलिए भी हम स्वागत करते जांच की टीम का, संस्था को जांच करने का लीजिए, आपका यह वक्तव्य होना चाहिए। लेकिन बार बार कहना कि भाई कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो जांच करने दीजिए। सरल भाषा में कह रहा हूं मैं, जांच करने दीजिए, दूध का दूध हो और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं चलिए ठीक है प्रवीण जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि वो दिल्ली जाने वाले थे भूपेश बघेल, तो क्या लग रहा है कुछ राज्यों में चुनाव है तो क्या इससे इफेक्ट हो जाएगा? क्या उस लिहाज से कार्रवाई हो रही है? एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है काफी, उसमें कांग्रेस ने सवाल पूछा है, 2 तोते उसमें नजर आ रहे हैं, वो बार बार हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। 2 तोते उसमें, कांग्रेस ने पूछा है ससान से सवाल का जवाब दीजिए, और वो 2 तोते जो है वो रस्सी से बंधे हुए हैं। क्या लग रहा है, ये क्या बताना चाह रही है कांग्रेस इसके माध्यम से? अभय जी, देखिए आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं। पहला कि भाई आदरणीय भूपेश बघेल जी किसी राज्य के विषय में राष्ट्रीय मिशन पे जाने वाले थे। देखिए मैं पहले कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले भी कहा अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, इस प्रदेश में आज कोई चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का चुनाव, ना विधानसभा का चुनाव, ना ही पंचायत चुनाव, आज कोई चुनाव नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी लगातार कहती थी कि भाई कोई ना कोई चुनाव के समय में ईडी और सीबीआई काम करती है। तो इन तोतों के नाम बताइए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो आप अगर सोशल मीडिया पोस्ट वो देखेंगे तो आपको नजर आएगा। वो तो जो पार्टी ने प्रश्न उठाए वो वही जाने। ठीक है अभय जी, क्या है इसका? हम संवैधानिक संस्था पर जो है जी अभय जी से पूछ लेते हैं जी। को तोता मनमोहन सिंह सरकार के समय भाजपा ने किया था। ये कहते थे कि ये केंद्र सरकार के तोते हैं। आज उन्हीं तोतों को आप दिखा के पूछ रहे हैं कि इनका नाम क्या है, ईडी कौन है और सीबीआई कौन है, ये तो हम पूछ रहे हैं। और उस समय तो तोता बोलता था, अब तो तोता गूंगा है। आप पूरे देश में देख लीजिए, केवल विपक्षियों में, विपक्ष के राज्यों में इनका कार्रवाई करना काम है,
झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हों, भारतमाला पे बंगाल अगर के कार्रवाई करने मुख्यमंत्री आएगी हों, सीबीआई, अब जांच सबसे करने आएगी तो वे तोते नहीं रहेंगे फिर? जी मैं कह रही हूँ भारतमाला पर अगर कार्रवाई करने आएगी सीबीआई, तब क्या सीबीआई तोता नहीं रहेगी? अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये तो हाँ। सीबीआई नहीं आएगी। सीबीआई भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती, सीबीआई विपक्षियों के भ्रष्टाचार की जांच करती है। जो भ्रष्टाचार नहीं तो होता भारतमाला तो कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार है, ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। ये तो बहुत पुरानी योजना है। अगर आप इसके इतिहास पर जाएंगे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय से है ये योजना। सीबीआई, ईडी और आईटी को छोड़िए, न इन्होंने निर्वाचन आयोग को छोड़ा, न इन्होंने न्यायालय को छोड़ा, और न इन्होंने किसी भी ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में जिनका अपना महत्व था, सारे संस्थाओं को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, उसके पहले सीबीआई आ गई और सीबीआई ऐसा माहौल बना के। ठीक है प्रवीण जी, मेरा एक छोटा सवाल आपसे कि तमाम कांग्रेसी ही टारगेट क्यों? ठीक है, आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जांच होगी और जो कागजात मिले हैं उसके आधार पर उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कांग्रेसी ही क्यों टारगेट? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि हम किसी दल विशेष या किसी नेता विशेष या किसी नहीं, लेकिन अभी तक तो जितने नाम सामने आए वो कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं जहाँ तक। देखिए, मैंने कहा कि जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है, जितने भी संवैधानिक संस्था उस पर काम कर रही है, और देखिए संवैधानिक संस्था स्वायत्त रूप से काम करती है, वो अपने संज्ञान पूर्वक काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले बात तो मैं एक राजनीतिक दल का, भाजपा का प्रवक्ता हूँ, वो किस पर काम कर रहे हैं संवैधानिक संस्था, वो उनका वक्तव्य है, वो उस पर उत्तर देंगे। लेकिन देखिए, जहां कहीं ना कहीं अगर आग लगी वही तो धुआं उठेगा, इसलिए जनता जानती है। जनता तो देखिए, हिंदी में कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, लेकिन अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितने भी जांच हुए हैं, वो कांग्रेसी ही है। तो इसे मैंने पूछा कांग्रेसी ही टारगेट क्यों? जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच हो रही है। पिछले 5 साल में अगर मैं एक उदाहरण दूं, शराब की दुकान थे, वहां पर 2 काउंटर होते थे, कहने को लीगल काउंटर और जिसे अवैध वसूली होती है इसके लिए अलग काउंटर। घोटाला किया 1300 करोड़ का, गौमूत्र घोटाला किया, सीजीपीएससी के परीक्षा में घोटाला किया, मुर्दों को बेच दिया गया। शराब घोटाला तो रमन सरकार के समय भी रहा है। भैया ये कोई सहयोग नहीं हो सकता। तो ये सब विषय में भाई आप देखेंगे कि कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता पाई गई है, तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसके विरुद्ध तो जांच होगी ही। चलिए ठीक है, इंतजार करना होगा अब सीबीआई अपना क्या स्टेटमेंट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन सीबीआई के स्टेटमेंट का इंतजार है कि अब सीबीआई ही बता पाएगी कि इतने ठिकानों पर अगर कार्रवाई हुई है, आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं उन पर कार्रवाई हुई है, तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, इंतजार करना होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।